नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा नारायणपुर पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई, तहसील औराई, जिला भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं लालचंद जी हैं, जो कि 309 वोट पाकर काफी अच्छे वोटों चुनाव जीते। जबकि इनके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या 1395 है। और इस बार 2021 के पंचायती राज के चुनाव में जो लालचंद जी हैं, यहाँ पे इनके बूथ पे 964 वोट पड़ा था। ग्राम सभा के लोगों ने इनको 309 वोट देकर 105 वोट जो है अपने जो इनके निकट प्रतिद्वंदी थे उनको 105 वोटों से चुनाव हराए। इनकी ग्राम सभा में लोकप्रियता काफी अच्छी है। मैं इनके यहाँ पहुंचने से पहले मैंने इनके बारे में जांच पड़ताल किया। लोगों ने इनके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग बताई कि प्रधान जी काफी अच्छे हैं, लोगों के सुखों दुखों में समय देते हैं, लोगों की दुखों को निवारण भी कई तरीके से करते रहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इनको 2015 के पंचायती राज के चुनाव में इनकी धर्मपत्नी जो थी संगीता देवी जी थी, उनको प्रधान बनाए थे 2015 से 20 वाले में। फिर इसके बाद इनके पति जो प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे, काफी अच्छा विकास किए थे। गांव में शौचालय आवास काफी बनवाए, नाली खंडा चकरोट भी काफी बनवाए थे, काफी विकास किए थे। जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको दूसरी बार लगातार मौका दिया। 2021 के पंचायती राज के चुनाव में इनको इस बार 309 वोट देकर काफी अच्छे वोटों चुनाव जिताए। लगातार 10 वर्षों से प्रधान हैं। आइए ऐसे विकास पुरुष जो हैं नारायणपुर के प्रधान लालचंद जी से हम खास विकास के मुद्दों बातें करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 309 वोट देकर इस बार भी लगातार प्रधान बनाया, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम सभा को हार्दिक और दिल से सबको बधाई देता हूं कि मुझे उस योग्य समझे कि दोबारा मुझे सेवा करने का अवसर दिए। मैं ग्राम सभा का ऋणी हूं और मैं अपने विकास कार्य में हमेशा तत्पर रहता हूं और विकास कार्य में ही सब लोगों को जनता ने हम पे विश्वास किया और जिससे हमें दोबारा यह मौका दिया। और मैं उम्मीद के साथ यह कोशिश करूंगा कि जनता के बीच रह करके और जनता के विकास कार्य में हमेशा सहयोग दूंगा। जहां भी जनता के बीच में हमेशा सुख दुख जैसे भी हो, हमें जहां वो आवश्यकता पड़ती है हमेशा हम उनके बीच रहते हैं और विकास कार्य के लिए हमेशा मैं अग्रसर रहने की कोशिश करता हूं। और रह गई प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया, काफी शौचालय हमने बनवाया है और सबको हमने पूरा का पूरा चेक द्वारा पेमेंट किया है। 12,000 का 12,000 रुपया दिया है। इसके बाद में फिर खाते में लाभार्थी को ट्रांसफर हुआ है 12,000 रुपया, जो कि लाभार्थी पाए और बनवाए हैं जी। और जो कुछ बचा है इस पंचवर्षीय में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके खाते में पैसा डलवाऊं और वो अपना शौचालय बनाए, जिससे कि बाहर कोई शौच करने न जाए। बहू बेटी और बच्चे सब घर में ही शौच करें। और स्वच्छता मिशन के बहुत ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, जिससे कम से कम यह ज्ञान हुआ कि बाहर शौच करने से और घर में शौच करने से, घर में शौच करने के निकल रहे हैं, साबुन रखा हुआ है, बाल्टी रखा हुआ है, हाथ धो रहे हैं। इसके पहले सब निपट के आते थे, हाथ मट्टी से हाथ साफ करते थे, जिससे पूर्ण रूप से हाथ नहीं सफा हो पाता था। जी। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए। और रह गई और विकास कार्य के लिए मैं तत्पर हूँ। और हमारे ग्राम सभा में कोटेदार हैं, समय समय से गल्ला उठाते हैं, समय समय से वितरण करते हैं। ऐसी कोई खामियां नहीं है। फिर भी कहीं अगर कुछ त्रुटि होगा तो मैं उनसे कहा करके और त्रुटि को दूर करूंगा। मैं जनता के साथ हूं, मैं जनता का मैं आभारी हूं, जनता का मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा कि दोबारा मुझे ये सेवा करने का अवसर दिए हैं। रह गई है पानी का वहन है, खड़ंजा है, ये सब और सब कार्य मैं कराया हूं। जहां कुछ पानी उनी का निकासी की समस्या है वहां पे देख करके उसको भी कराऊंगा। और रह गई और बात सरकार की, तो जो भी सरकार चल रही, बड़ी अच्छी सरकार चल रही है। सरकार में किसी भी प्रकार का नहीं है, सबको समय समय से सारा चीज उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना काल में मोदी जी बहुत ही अच्छा वैक्सीन
का ये वो था कि ग्राम सभा में हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पे कैंप लगा, सब लोग लगवाए, जो कुछ बाकी थे जा करके अपने स्वास्थ्य केंद्र पे सब लोग लगवाएं, और जिससे कि जनता सब लोग एकदम संतुष्ट है, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। और सर पेंशन संबंधी समस्याएं गांव में कुछ है? पेंशन संबंधित काफी लोगों का हमने पेंशन 2015 से लेकर के अब तक काफी लोगों का जो भी 60 साल हैं, जिनकी 60 साल उम्र है, उनको पेंशन में बनवा दी हूँ। विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन सबका बनवा दिया हूँ। जिनका बाकी है उनको कागज बनवा रहा हूँ, इसके बाद में उनका भी करा दूंगा। जी सर लगभग सर कितना % सर वैक्सीनेशन हुआ है गाँव में? लगभग 90% हमारे यहाँ वैक्सीन लग चुका है। जी सर आवास की क्या स्थिति है ग्राम सभा? आवास की स्थिति है सर जी कि इसके पहले 2015 में 11 केवल सूची थी। 11 में से 9 का हमने बनवाया है और 3 अपात्र निकले थे। जी। और इस बार जो है 69 का फिर हमने लिस्ट आवास में दे दिया है। अभी डाटा नहीं खुल रहा है, जिससे कि गरीब जो है वंचित रह जा रहे हैं। डाटा खुले और सरकार द्वारा धन मिले, उनका भी आवास मिल जाए। जी हाँ। इस बार आपका मुख्य एजेंडा क्या था? जैसे आप 2015 में भी प्रधान थे, काफी अच्छा आपने विकास किया, काफी शौचालय बनवाया आपने, 9-10 आवास भी बनवाया था, और इस बार काफी खरंजा का भी आपने निर्माण कराया, रिपेयरिंग कराया, तमाम चीजें। तो इस बार मुख्य क्या था, मुख्य एजेंडा क्या था? मुख्य एजेंडा हमारा है कि ग्राम सभा में जो भी कार्य बाकी रह गया है जी उसको पूर्ण कराने के लिए। और जैसे कि माननीय विधायक जी द्वारा पशु अस्पताल हमने मांगा है, उसका हमने पट्टा किया है। पशु अस्पताल के लिए भी जी। हाँ, सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, सब कुछ हमारे यहाँ है। जो कुछ कार्य बाकी है केवल हम विकास के कार्य बदे हम तत्पर हैं, जो कि करने के लिए हम आदा रखते हैं। जी शिक्षा संबंधित क्या सुविधाएं आपके ग्राम सभा में है? शिक्षा संबंधित हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला है, जो कि इंग्लिश मीडियम अच्छा बहुत है, और सारे काम वहाँ पे हुए हैं। जो कुछ छोटा मोटा कार्य बाकी है, जैसे में बच्चों के लिए मूत्रालय है, यही और सब, और बाकी तो सर इंटरलॉकिंग हुआ, वायरिंग हुआ, टाइल्स हुआ, डेस्क बेंच हुआ, लगभग कार्य को पूर्ण करा दिया हूँ। बाउंड्री ऊंचीकरण कराया हूँ, प्लम्बरिंग कराया, हैंड वॉश सब कुछ करा दिया हूँ। बाकी छोटा मोटा काम बाकी रह गया। एक विकलांग का शौचालय बनवाना है, यही बाकी है। बाकी तो और काम में करा दिया। जी आप पूर्व में प्रधान थे, तो पूर्व के द्वारा जो भी कार्य किया गया आप बनवाए होंगे, तो सामुदायिक शौचालय भी आपने पूर्व में ही बनवा दिया था? हाँ, अगले पंचवर्षीय में सामुदायिक शौचालय का 3-3.5 लाख रुपया उस समय धन था, उतने का हमने काम करा दिया था। अब जो बाकी है इसमें बोर हो रहा है, टाइल्स लग रहे हैं, प्लम्बरिंग हुआ, वायरिंग हुआ है, सब कंप्लीट इस बार करा दे रहे हैं। जी ऐसा आपके दिमाग में सर कुछ नहीं है ना कि पक्ष विपक्ष चुनाव के समय रहता है कि भैया ऐसा आपने? कुछ नहीं, मैं पक्ष विपक्ष को मैं किसी भी तरह का अपने दिल दिमाग में नहीं रखता हूँ। मेरे लिए सब एक समान है। वोट जो दिया है नहीं दिया उससे मैं मतलब, मैं सबका काम करता हूँ। जी ये नहीं है कि वो जो वोट दिए हम, मैं पक्षपात वाला काम नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है सर आपके दिमाग में कि जो गांव की जनता होती हैं बहुत भोली भाली होती हैं, सब उनको बहका कोट ले लेते हैं, तो उनके दिमाग में यह मैसेज न जाए, इस चैनल के माध्यम से लोग वीडियो देखेंगे। तो सर जो पक्ष में आप वोट दिए ठीक था, और जो विपक्ष में वोट दिए हैं अगर वो लोग भी आएंगे उनका पूरा सम्मान और काम होगा? बिल्कुल, उनका सर्वप्रथम सम्मान है। उनका सर्वप्रथम कार्य जो बाकी रहेगा, जो हमारे स्तर का है, उसको मैं करा के दूंगा। और हमारे तरफ से कोई पक्षपात नहीं है। जी मतलब वो लोग जो गांव के मतलब भोली भाली जनता है, अपने दिमाग में किसी प्रकार संदेह न रखें। नहीं, कोई गलत संदेह हम नहीं डालना चाहते। जी और निसंकोच आपके पास आए, अपना विकास कराएं। हाँ, आते भी हैं सब लोग करा भी रहे हैं अपने। हमारे ग्राम सभा में ऐसी कोई बात नहीं, न कोई ईर्ष्या है न कोई डा है। जी सब एक समान है, सबका कार्य हो रहा है। जी बहुत हाँ, सरकार से मैं यही वो करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि हमारे ग्राम सभा का डाटा अभी खुल नहीं रहा है। मैं लिखित भी दे चुका हूँ, डाटा खुले, और जिससे जो आवास के इस समय हमारे पास समस्या है कि आवास सरकार दे। और मैं 2022 तक, जो कि मोदी जी ने कहा था कि सबको पक्का बना के देंगे, अभी कुछ लोग बाकी रह गए हैं। तो मैं सरकार से यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डाटा खोलें, हमारे ग्राम सभा में पैसा दें, हमारे
गरीब जनता के जिसके पास झोपड़ी है उसका जी पक्का जी, बने। सभी का आवास बने गरीबों जी का। जी 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 सभी जी, का बहुत आवास बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपसे यूपी जीएन न्यूज भारत से विकास के कार्यों पे बात करने के लिए, ग्राम सभा के मुद्दों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।